राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं सूबे की विधानसभा की। आज सूबे की विधानसभा गतिरोध टूटने के बाद दूसरे दिन बहुत शांतिपूर्वक चली। सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों ने जनता की जुड़ी हुई समस्या से प्रश्न उठाए और मंत्रियों ने संतोषजनक जवाब दिया। हाड़ौती के दो दिग्गज विधायक, बूंदी के 82 वर्षीय विधायक हरिमोहन शर्मा ने मंडी समिति का प्रश्न उठाया और कहा कि मंडी समिति में किसानों का शोषण हो रहा है, व्यापारी किसानों को लूट रहे हैं और कृषि मंत्री कभी छुट्टी पर तो कभी इधर उधर रहते हैं और सदन में वो आते नहीं हैं। किसानों की ज़बरदस्त समस्या सूबे में चल रही है, लेकिन कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा अपनी हठ धर्मिता के कारण इधर उधर फिरते फिर रहे हैं। कार्यवाहक कृषि मंत्री देवासी ने उनके उत्तर का जवाब दिया। वहीं पीपल्दा के युवा तुर्क विधायक चेतन पटेल ने भी अपनी विधानसभाओं की समस्याओं को सदन के पटल पर रखा। उन्होंने सबसे प्रमुख समस्या ग्रामीण सरकार के सरपंचों की सैलरी बढ़ाने की रखी कि सरपंच को 10,000 रुपये महीने सैलरी सरकार को देना चाहिए। क्या इस पर सरकार विचार कर रही है? और अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपने प्रश्न दागे। विधानसभा में फिर एक बार एक दिन के ही गतिरोध में टूटने पर कांग्रेस के आदिवासी विधायक गणेश धोधारा ने अपने प्रश्न बहुत ही शालीनता से सदन के पटल पर रखे थे, लेकिन भाजपा के एक विधायक के द्वारा उनको टोके जाने पर गणेश बिखर गए और उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा जैसी ही हरकत कर डाली और उन्होंने सदस्य को सदन में खुली चेतावनी दे दी कि मेरा जूता देखा है क्या। कुल मिलाकर फिर जूता सदन में आया। इस प्रकार कल मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने सत्ता और विपक्ष को यही बात कही थी कि वह धैर्य रखें, संयम रखें और मर्यादित भाषा में बोलें। लेकिन आज ही कांग्रेस के आदिवासी विधायक गोविंद सिंह, आदिवासी विधायक गणेश धोधारा ने अपनी औकात सदन में दिखा दी। चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर की। कोटा शहर में इस समय कांग्रेसियों पर जो ग्रामीण सरकार के पदों पर बैठे हुए हैं, केवल एक वर्ग को ही अपना टारगेट बनाया जा रहा है। मुस्लिम वर्ग के लोगों को शिकायतें, जांच कमेटी और स्वयं मंत्री छापे डालकर उनको निलंबित कर रहा है, उन पर कार्रवाई कर रहा है। आज 12 बजे फिर एक और घटनाक्रम। अल्पसंख्यक नेता कांग्रेस के 3 बार विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले दिग्गज नेता नईमुद्दीन गुड्डू, जो कि कल्पना देवी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, कल्पना देवी की सह पर मदन दिलावर ने आज उन्हें 12 बजे प्रधान के पद पर निलंबित कर दिया है और उन्हें मीटिंग में और कार्यालय में आने पर रोक लगा दी है। देखिएगा कुल मिलाकर कैसा नज़ारा चल रहा है इस समय। लालपुरा विधानसभा में पिता पुत्र को टारगेट बनाया गया है, जबकि घोटालों के सरताज प्रधान, सरपंच, पंच
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की विधानसभा रामगंज मंडी में है। जुल्मी जहां सैकड़ों सरपंच पंच भ्रष्टाचार का खुला खेल कर रहे हैं, लेकिन सैया भय कुतवाल तो डर काय को। मदन दिलावर ने आज तक अपनी विधानसभा में ही उन सरपंचों को निलंबित नहीं किया और कार्रवाई नहीं की, और हाड़ौती संभाग में तो ज़बरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है सरपंचों का। पीपलदा, इटावा, लुहाबाद, बूंदी, झालावाड़ की सैकड़ों पंचायतें में जिला प्रमुख और प्रधान, और वहीं दूसरी ओर 12 में भी ज़बरदस्त खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का। लेकिन क्या हिम्मत करेंगे पंचायत मंत्री इन लोगों पर हाथ डालने की, क्योंकि ये इलाके उनके ही हैं। उनके गृहनगर अटरू में भी जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच क्या गुल खिला रहे हैं और कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है? उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करना, बदले की भावना से लोगों से वह कांग्रेसियों से चुन चुनकर बदला ले रहे हैं, और विशेषकर अल्पसंख्यकों से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल आनंद ने आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि भजनलाल सरकार के पंचायत राज मंत्री उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों से चुन चुनकर बदला ले रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रहलाद गुंजल अपने मुंह पर ताला डाले हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के सरपंच और योग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के निलंबन पर अपना मुंह का ताला नहीं खोला है, चुप्पी नहीं तोड़ी है। वहीं आज नईमुद्दीन गुड्डू, जिला प्रमुख नईमुद्दीन गुड्डू, पंचायत समिति लाड़पुरा के प्रधान, उन पर हो गई है कार्रवाई, उस पर भी वह कुछ नहीं बोले हैं। और जहां एक और शांति धारीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, न गोविंद सिंह डोडासरा, सचिन पायलट और टीकाराम जूली इस प्रश्न को अगर विधानसभा में उठाते और अन्य पंचायतों की जांच की मांग करते तो बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिलता और बहुत घोटाले भारतीय जनता पार्टी के सरपंच, जिला प्रमुख और जिला प्रधानों के उजागर होते। लेकिन कोई नहीं बोला है। कुल मिलाकर कितनी बड़ी विडंबना है। वहीं दूसरी ओर सटोरियों ने खुला चैलेंज दे दिया है एसपी अमृता धवन को, हिम्मत हो तो हम पर कार्रवाई करके बताए, क्योंकि मोटी रकम देते हैं हम और पुलिस का संरक्षण लेते हैं हम। आज वरिष्ठ पत्रकार रमेश गांधी ने डीजीपी से चर्चा की है, सट्टे के बारे में बताया। उन्होंने कहा विधानसभा में हूँ, आप लिखकर भेजिएगा। आज उन्हें ईमेल के द्वारा पूरी समाचार की सूची और पूरी सटोरियों की सूची भेजी जा रही है।